दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कभी कभी आप लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और उसका जवाब देने के लिए हम लोगों को लाइव आना पड़ता है। देखिए, हमारा इस समय पूरा ध्यान 4 तारीख वाली सुनवाई पे है और 4 तारीख वाली सुनवाई पे किस तरीके से अपने लिए कुछ मूवमेंट बनाया जा सके, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। दूसरी चीज़, जो इस समय लखनऊ में घटनाएं हो रही हैं उस पर भी हमारा पूरा ध्यान है। देखिए, हम किसी धरने का विरोध नहीं कर सकते, कोई लड़ने वालों का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि हमने धरना खुद किया हुआ है 7-8 महीने। और हम लोग लाठी खाए, जेल गए, जो भी चीज़ें हुई लखनऊ में घटित हुई घटना, काफ़ी उग्र प्रदर्शन किया हम लोगों ने। तो हम सभी धरना करने वालों का समर्थन करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ रहा है तो उसका हमें पूरा हम समर्थन करते हैं और लड़ना भी चाहिए। हम लोगों की लड़ाई एक नैतिक लड़ाई है। हम लोग अपने जो ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब आपने अभी आज आप लोग सबसे ज़्यादा पैनिक इसलिए हैं और बहुत एक्साइटेड भी हैं कि क्या ऐसा कुछ कोर्ट में होने वाला है कि कोई एक ऐसा मतलब माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि समझौते वाली बात जो माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर सर ने बोली है कि समझौता क्या हो सकता है। देखिए, मैं किसी के बारे में बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने देखा है लोगों को कि किस तरीके से लोग बात करते हैं। सत्ता में रहने के बाद में किस तरीके से बात करते हैं, सत्ता से जाने के बाद किस तरीके से बात करते हैं। और फिलहाल अगर ये हो तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, हम अगर 600 लोगों को नौकरी के चक्कर में अगर 6,000 नहीं 12,000 लोगों को नौकरी दे दे सरकार, तो हमें इस बात से कोई गुरेज नहीं है। हम बहुत पहले से कट क्लियर कट बात कहते हुए आए चलते चले आए हुए हैं। लेकिन अगर वहाँ पे जनरल वर्ग जो अचयनित कोर्ट में लड़ रहा है, अगर इसको इग्नोर किया गया तो एक सिंगल नियुक्ति नहीं हो पाएगी। ये कान खोल के सरकार भी सुन ले, अगर उसको फंसाना हो मामले को तो। नहीं तो और सारे लोग सुन ले इस बात को, जो हमारे साथी हैं, जो विपक्ष के साथी हैं, सारे लोग इस बात को सुन लें। अब जो ओम प्रकाश राजभर सर की बात है वो पॉलिटिकल लोग हैं और पॉलिटिकल लोगों की बातें अलग अलग जगहों पे सिचुएशन के अनुसार हो जाती हैं। जब एक बार पहले 60,000 वाले लोग उनके पास में आए थे, तो उसके बाद में जाके उनके घर पे 19,000 वाले लोग पहुंच गए और बोले नहीं, घोटाला केवल 6800 सीटों का नहीं 20,000 सीटों का हुआ है, तो आप केवल 6800 बोल रहे हो। तो वो एक तरीके से उन बच्चों को बरगलाना चाहते थे कि नहीं यार, तुम लोग कई सारे टीम इसी में हो। और उनको ये पता चल गया कि इसमें कई सारी टीमें हैं, तो कई सारी टीम, जबकि उनके पास में जनरल वर्ग नहीं गया। जनरल वर्ग आज तक मंत्री जी के पास भी नहीं गया है, क्योंकि हम सारे नेताओं को देख चुके हैं 22,000 के धरने में कि किन नेताओं के पास में कितनी कितनी औकात है और नेता क्या कर सकते हैं अगर कोर्ट का ऑर्डर है। जो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, अगर कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ कोई कोर्ट से बाहर कोई नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी काम नहीं कर पाएगा। आप इस बात को मान के चलिए। और अगर काम होता है तो सारे पक्षों के बैठक के अनुसार ही काम होगा, उसके इतर कुछ नहीं काम होगा। तो उन्होंने, चूंकि ओम प्रकाश राजभर जी पूरे मामले को समझ नहीं पा रहे हैं, वो केवल यही समझे कि हमारी सीटों पर दूसरे लोगों को नियुक्ति दे दी गई। और चूंकि हम लोग उनके पास में गए नहीं हैं, तो उनके पास में जब 20,000 वाले गए और 6800 वाले भी गए, तो वो ये बोल रहे हैं कि आप सब लोग मिलकर एक हो जाइए, उसके बाद सबको मैं सबके लिए बात कर देता हूँ। जबकि ऐसा उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने उनसे बात नहीं करी होगी। और आज भी, या आज से 10 दिन पहले से, 20 दिन पहले से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी स्टार प्रचारक हैं और वो डेली सुबह अर्ली मॉर्निंग तेलंगाना के लिए, अभी तो तेलंगाना में आज ही थे, तेलंगाना में प्रचार उनका चल रहा था। और मतलब कुल मिला के वो दक्षिण भारत में उनका कैंपेन चल रहा है चुनावी, और अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं, कभी कभी स्टे करते हैं, कभी कभी देर रात आते हैं। तो अगर ऐसी बातें चल रही हैं कि सभी पक्षों को मिल बैठ के काम करना चाहिए, हालांकि उन्होंने जनरल वर्ग को उसमें बैठने की बात नहीं की, क्योंकि जनरल वर्ग उनसे मिला भी नहीं है कभी कि हमारे हमारी सीटों का नुकसान हुआ है। क्योंकि चिल्लाने से कि हमारी सीटों का नुकसान हुआ, हमें कुछ नहीं मिलने वाला है।
हमें जो भी एविडेंसेस देने हैं, जो भी हमें काम करने हैं, वो हमें कोर्ट में करने हैं। कोर्ट से इतर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो वही है ना कि अंधे के आगे रोना, अपना नैना खोना। हम अगर अंधों, जो जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सब केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं भाई। ये किसी के बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। कोई सरकार भी किसी की नहीं होती है। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि जनरल के पास बाइस्ट है सरकार, ऐसा कुछ नहीं है। कोई सरकार किसी की नहीं होती है। सरकार केवल अपने जातीय फायदे के लिए काम करती है, मतलब अपने निजी फायदे के लिए काम करती है। दूसरी बात, कोई कोई आयोग, जिसे जो आयोगों की रिपोर्टें हैं, मानवाधिकार आयोग और तमाम वर्गों के आयोग हैं, तो किसी आयोग तो बायस्ड होता है ना। आयोग कोई भी आर्डर देगा, कोई भी चीज़ बताएगा, किसी चीज़ को सुनकर तो एक तरफा सुनेगा। और आयोग तो बायस्ड होगा ना, बायस्ड होकर फैसला देता है। तो आयोग के फैसले को उतनी तरजीह इंडिया में नहीं दी जाती है। यहाँ पे इंडिया में सबसे बड़ा कोर्ट है, और कोर्ट में जो भी चीज़ें होती हैं वो पक्की चीज़ें होती हैं और वो ठोस चीज़ें होती हैं। और कोर्ट से बाहर किसी एक पक्ष को सरकार कभी खुश नहीं कर पाएगी। ये बात मैंने आपको 20 बार बताई है। हाँ, अगर किसी भी पक्ष को मीडिएशन वाली बात करनी है, या बैठक करनी है, या जो भी चीज़ें करनी है, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन जो जनरल 600-700 याची हैं, कुल सभी टीमों को मिला के, इनके बिना किसी को एक भी नियुक्ति नहीं मिल पाएगी। हाँ, इन 600 के बदले 15,000 लोगों को नियुक्ति मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बड़ी खुशी होगी कि भाई जो लड़ने वाले लोग हैं उनको नियुक्ति मिल गई, नौकरी मिल गई। लेकिन अगर कोई सोचे कि कोर्ट ने खारिज कर दिया और फिर नौकरी मिल गई, तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। आप लोग बेवजह इसके लिए परेशान ना हो। दूसरी चीज़ यह है कि कुछ हमारे भाई बोल रहे हैं कि धरने के लिए कि हम लोग भी उग्र प्रदर्शन करेंगे लखनऊ में। तो उसके लिए अभी उचित समय नहीं है, हम बताएंगे जब समय होगा। और फिलहाल अभी आप लोगों के लिए ट्विटर कार्यक्रम का आयोजन जल्द ही किया जाएगा। और आप लोगों के ग्रुपों में, देखिए हम सोशल मीडिया में वो चीज़ें नहीं बताएंगे। आप लोगों के ग्रुपों में जैसा निर्देश दिया जाता है, उस निर्देश को आपको पालन करना है, ठीक है। जिस तरीके से आपको निर्देश दिया जाएगा ग्रुपों में, उस निर्देश को आपको अभी पालन करना है। और उसी निर्देशों के क्रम में आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। हमारे साथ के जितने भी याचीगण हैं, कृपया किसी भी तरीके से अफवाहों पर ध्यान ना दें। हम उसी तरीके से स्टैंड है जिस तरीके से सिंगल बेंच में थी, और डबल बेंच में भी आपकी जीत का मार्ग प्रशस्त करेंगे। देखिए तमाम तरीके की कठिनाइयाँ सामने आती हैं, उन कठिनाइयों से हम बिल्कुल नहीं घबराते हैं। और उन कठिनाइयों को तोड़ते हुए, उन कठिनाइयाँ रूपी पहाड़ को तोड़ते हुए उसमें हम सुरंग बना के आगे निकलने का काम करते हैं। तो कृपया आप लोग डिस्टर्ब ना हो, न दूसरों को डिस्टर्ब करें। जो भी होगा, जो भी अगर रास्ता कोई निकाल रही है सरकार, बहुत ही अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि सरकार रास्ता निकाले और सभी लोग कोर्ट में एक साथ जय श्री राम का उद्घोष करते हुए सभी पार्टियां, जनरल, ओबीसी, एससी, सभी लोग मिलकर काम आगे से नौकरी करें। बहुत ही अच्छी बात है यार। मैं तो चाहूँगा हमेशा कि मेरी शिखा दीदी को नौकरी मिले। मैं हमेशा चाहूँगा कि मलकीत सिंह को नौकरी मिले। मैं हमेशा चाहूँगा कि मेरे दोस्त जो भी हम लोगों के साथ में धरने में थे, जिन लोगों ने हमारी पूरी तरीके से मदद की है, जो लोग हम लोगों के लिए तन मन धन से लगे हुए थे, उन सारे लोगों को नौकरी मिले। मेरा एक दोस्त है अभिषेक यादव, अम्बेडकर नगर का, वो भी काफ़ी मतलब बेचारा मेहनत किया। मैं चाहूँगा कि उसकी नौकरी लगे। तो यार हम कभी कतई किसी के विरोधी नहीं हो सकते हैं। हम कतई ये नहीं चाहेंगे कि हमें लग जाए, दूसरों की ना लगे। हाँ, जब लड़ाई चल रही है कोर्ट में तो हम अपनी बातें करेंगे। जब लोग हमारे ऊपर एटीआरई पे अटैक करेंगे तो हम भी दोहरा आरक्षण पे अटैक करेंगे। वो तो सिंपल बात है, वो तो सामने वाली बात है। लेकिन अगर अगर ऐसा कोई रास्ता निकल रहा है तो मैं उस रास्ते के लिए तैयार हूँ। मैंने सिंगल बेंच में भी बोला था। मैंने मतलब हमारी पूरी टीम ने, जितने भी लीडर्स हैं हमारे साथ में, वो सब मेरी बातों को मानते हैं। तो जो भी लोग हैं, हमने सिंगल बेंच में जो भी हमारे अमरनाथ त्रिपाठी सर, हमारे डीपी शुक्ला सर, आशीष चतुर्वेदी सर, सारे लोगों ने कहा कि इसका कोई हल निकल जाना चाहिए। सारे जजेस ने भी बार बार कहा कि इसका कोई हल निकल जाना चाहिए, नहीं तो एक पक्ष को बहुत भारी नुकसान होगा इसमें, और हो सकता है सरकार को भारी नुकसान हो। तो सरकार भी अपने जो भी किए कराए हैं, जो हम लोग के साथ नुकसान हुआ, जनरल वर्ग के साथ में नुकसान हुआ, जो आरक्षित वर्ग के साथ कथित रूप से नुकसान हुआ, तो अगर चाहे तो सरकार इसकी भरपाई कर सकती है। जो सीटें बची हुई हैं सरकार के पास 1,37,000 में, लगभग
23-24 हज़ार सीटें बची हुई हैं, तो सब में एडजस्ट कर दी सरकार सबको, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग 90-97 पास हैं, तो सारे योग्य अभ्यर्थी हैं। अगर ऐसा चाहे तो सरकार कर सकती है, लेकिन अगर नहीं करना चाहती है तो फिर लड़ाई होगी, और लड़ाई में हम लोगों की जीत होगी। आप लोग इसके लिए श्योर रहिए। यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट, बस केवल हमें डबल बेंच की लड़ाई की दिक्कत है। आगे सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए रास्ते बहुत ही आसान हो जाएंगे, और हैं कुछ चीज़ें कि जिसको हम आप लोगों के सामने कहना नहीं चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो मतलब वहाँ पे एडवोकेट्स, जो कई सारे सीनियर एडवोकेट्स हैं, जो हम लोग का वेट कर रहे हैं कि आप कभी भी मतलब जब भी सुप्रीम कोर्ट में आए, तो एक तरीके से हम लोग का पैनल मतलब सैकड़ों वकीलों का पैनल होगा, ईश्वर अगर चाहेगा तो फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। अगर सरकार चाहती है कि हार से बचना, मुँह से पे काली लगने से बचना, तो इसका कोई एक हल निकाल ले सरकार, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में तो जनरल से जीतना नामुमकिन है सरकार के लिए या किसी भी पक्ष के लिए। तो जो भी पक्ष बातचीत करें तो उसमें हम लोगों का भी ध्यान रखें, नहीं तो किसी को सिंगल नौकरी भी नहीं मिल पाएगी। नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल मेरी बात गैर राजनीतिक है, इसको राजनीतिक वे में ना लें। हाँ, अगर कुछ राजनीतिक लोग राजनीति करना चाहेंगे तो फिर ये भर्ती ऐसे ही फंसी रहेगी। आप लोग अपने अपनी टीमों से ये बात बोलें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद। और जो भी हमारे साथी हैं, जो भी ट्विटर कार्यक्रम, जो भी कार्यक्रम होंगे, उसके लिए ग्रुपों में बता दिया जाएगा। धन्यवाद।